So today we will start with another class, that is reptiles. Okay. So when we say reptiles, these organism, reptile का मतलब क्या होता है? क्रॉल करना, ठीक है, किसी चीज के ऊपर क्रॉल करना. तो these organisms they are crawling. इनका क्या फीचर होता है? ये क्रॉल करते हैं या क्रीप करते हैं लोकोमोट करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह घूमने के लिए. सो रेप्टम, रेक्टम नहीं है, रेप्टम. जस्ट मैं आपको लिखता हूँ तो आपको थोड़ा क्लियर जाएगा. रेप्टम का मीनिंग होता है टू क्रॉल, ठीक है. तो ये क्रॉल करना. तो ये ऑर्गेनिजम्स, इनके बारे में एक चीज याद रखना है कि जो टाइम पीरियड जो हम देखते हैं, जैसे टाइम पीरियड होता है, जैसे हम बोलते हैं आज से 10,000 साल पहले, आज से 20,000 साल पहले, लेकिन आज से 1 लाख साल पहले या 10 लाख साल पहले, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा कब एग्जैक्ट बताने के लिए. तो जो हमारा जो टाइम पीरियड का जो स्केल रहता है, उसको जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको डिवाइड किया और एक एरा में डिवाइड किया, ठीक है. कुछ एरा या कुछ पीरियड्स, ऐसे कुछ टाइम्स, जैसे जिस समय अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, वो वाला एरा. उसके बाद ऐसे एक एक एरा, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके एरा है. तो मैं अभी जो एरा चालू है, इसका नाम है, अभी जो चालू है एरा या अभी जो टाइम चालू है, उसको साइंटिस्ट क्या बोलते हैं? सीनोजोइक, सीनोजोइक एरा, ठीक है. और उसके पहले जो एरा था उसका नाम था मीजोजोइक एरा. ओके. तो अभी आपको इसका डिटेल्स इस चैप्टर में तो नहीं है, मगर व्हेन यू विल गो इन 12th स्टैंडर्ड, देन यू हैव डिटेल्स अबाउट दिस एराज. सो यू मे बी सेइंग सर फिर अभी इसके बारे में आप क्यों बता रहे हैं? तो ये मीजोजोइक जो एरा है, ये एरा, दिस एरा इज कॉल्ड एज गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स, गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स. ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स बोला जाता है ये मीजोजोइक एरा को, क्योंकि इस एरा में पूरे अर्थ पर क्या थे? तो सबसे ज्यादा क्या थे? रेप्टाइल्स थे. एट दैट टाइम डायनासोर्स, डायनासोरस वेर देयर, डायनासोर थे, विच आर रेप्टाइल्स ओनली. सो वो लोग उस समय बहुत ज्यादा थे, तो वो मीजोजोइक एरा को एज ऑफ, गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स भी बोलते हैं. और ये मीजोजोइक एरा के अंदर एक पीरियड आता है, उसको भी 2-3 पीरियड में ब्रेक किया हुआ है. तो एक पीरियड आता है जिसका नाम है जुरासिक पीरियड, ठीक है. जुरासिक पीरियड, जुरासिक पीरियड वो टाइम था जिस समय सबसे ज्यादा डायनासोर्स थे और फ्लरिश भी हो रहे थे, तो उसको जुरासिक पीरियड बोला गया. तो मीजोजोइक इज द एरा, ठीक है, एंड इन दैट एरा जुरासिक इज द पीरियड. तो ये जुरासिक पीरियड में सबसे ज्यादा रेप्टाइल्स उस समय पे थे अर्थ के ऊपर. तो जुरासिक पीरियड को क्या बोलते हैं? गोल्डन पीरियड, ठीक है, ऑफ रेप्टाइल्स. और मीजोजोइक को क्या बोलते हैं? गोल्डन एज और गोल्डन एरा ऑफ रेप्टाइल्स. ये याद रखना है. और अब हम आगे चलते हैं, ठीक है. सो रेप्टाइल्स, इनका स्किन कैसा रहता है? वैसी ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन रहता है इनका, ठीक है. और इपिडर्मल स्केल्स है, स्क्यूट्स है स्नेक के ऊपर और लिजार्ड के ऊपर, इनके ऊपर. तो जैसे आपको दिखता है वो ऑर्गेनिज्म के ऊपर ऐसे जो स्केल्स ये टाइप के है, ये है, या फिर ऐसे ऐसे करके स्पाइन टाइप में रहते हैं, जो आप देखें कॉर्निफाइड जो कि आप देखते हैं क्रोकोडाइल के ऊपर, ठीक है, क्रोकोडाइल में. तो इनके ऊपर वैसे टाइप के आपको दिखेंगे. सो ये ऑर्गेनिजम्स में कॉर्निफाइड स्किन है, स्कूट्स या स्केल्स है इनके ऊपर. एंड सम ऑफ देम डू स्किन कास्ट. स्किन कास्ट यानी क्या होता है कि ये ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म अपने ऊपर की जो लेयर है, वो लेयर को क्या करता है? कास्ट करता है. ओके. सो अपने ऊपर की लेयर को क्या करता है? कास्ट करता है. तो इसके ऊपर ये स्किन को कास्ट करता है, फिर नई स्किन फिर से आ जाती है, ऐसे करता है. तो उसको मराठीत आपण त्याला म्हणतो कातडी काढणे, ठीक है, कात काढणे. तर जी स्नेक है और लिजार्ड भी करते हैं, अपनी स्किन ये निकालते हैं, सम लिजार्ड्स, ठीक है, some specific lizards and snakes mostly they do skin cast. Okay. Then in this case also tymphanum represents the ear, ठीक है. तो इन दिस ऑर्गेनिजम्स आप देखेंगे इनका जो ईयर है, जैसे आईज है सपोज सामने, आईज के पीछे यहाँ पे ऐसा एक ईयर होता है. ईयर की जगह पे क्या होता है? डायरेक्टली टिम्फैनम होता है, ठीक है. और ऐसा इनका माउथ जो भी है ऐसे ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पे ऐसा टिम्फैनम इज देयर. दिस टिम्फैनम डायरेक्टली रिप्रेजेंट्स द ईयर. ओके. देन लिम्ब्स कितने हैं? 2 है, देख सकते हैं आप. 1 यहाँ पे, 2 एक दूसरा पीछे है,
तो 2 पेयर ऑफ लिम्स है, 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, अगर प्रेजेंट है तो। स्नेक्स में क्या है, स्नेक्स में प्रेजेंट नहीं है, लिजार्ड में प्रेजेंट है, तो इफ प्रेजेंट दे आर इन 2 पेयर्स, ठीक है। हार्ट इज 3 चेम्बर्ड, ठीक है, बट अ सेप्टम पार्शियली सेपरेट्स वेंट्रिकल, यानी हार्ट कैसा है, तो ऐसा हार्ट है, दिस इज फर्स्ट चेम्बर, सेकंड चेम्बर और थर्ड चेम्बर, ठीक है, ऐसे 3 चेम्बर वाला हार्ट है। इसके अंदर आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसके अंदर आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ पे क्या होता है, दोनों मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। बट कभी कभी क्या मिलता है, इनके बीच में ऐसा एक सेप्टम मिलता है, एक पार्शियल सेप्टम, इतना इतना, ठीक है, इतना ही पार्शियल सेप्टम होता है। तो अभी कोई ब्लड इधर आया, सपोज यहाँ पे आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, और इधर से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर इधर इधर हो जाए, इधर वो मिक्स हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मिक्स हो गया। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है, बट स्टिल उसमें ऑक्सीजन तो है, एकदम से पूरा ऐसा नहीं समझ सकते हम लोग, बोल सकते कि पूरा की पूरा डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, पूरा ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है जो वो बढ़ जाता है, और फिर यहाँ से जो ब्लड आगे जा रहा है, when this blood will go into the body, बॉडी में जाएगा, तो बॉडी की ऑक्सीजन लेके फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, ये फर्स्ट वेंट्रिकल में, फर्स्ट एट्रियम में छोड़ेगा। तो ऐसे 3 चेम्बर्स है, 2 एट्रियम है और एक वेंट्रिकल है, इस तरह का इनका हार्ट होता है। किसके बारे में देख रहे हैं हम लोग, रेप्टाइल्स के बारे में, ठीक है, रेप्टिलिया। तो ये एनिमल किंगडम चैप्टर में रेप्टाइल्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हमें इंपॉर्टेंट पार्ट है हम जो देख रहे हैं, कॉर्डेट्स पे एक्चुअली क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो कॉर्डेट्स में भी हम देख रहे हैं रेप्टाइल्स है, एव्स है और मैमल्स है, ये तीनों पे क्वेश्चंस, इवन एम्फीबिया पे भी आते हैं। सो हमें ध्यान से ये सब ध्यान में रखना है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि रेप्टाइल्स का कौन सा चेम्बर्ड हार्ट है, तो 3 चेम्बर्ड हार्ट है, लेकिन ये पॉइंट याद रखना है, 4 चेम्बर्ड, जस्ट मिनट, 4 चेम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट इन क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर्ड है। तो ये हार्ट को कभी कभी 3.5 चेम्बर्ड हार्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 3.5, क्योंकि 3 चेम्बर्ड है, और ये क्या है, ये बीच में ऐसा पार्टीशन थोड़ा सा, कहा क्या है, जो सेप्टम है इसको बोलते हैं सेप्टम, जो दोनों वेंट्रिकल्स को क्या करती है, डिवाइड करती है, पार्शियल सेप्टम बोलेंगे इसको, ठीक है, ऐसा सेप्टम भी है, इसीलिए कहीं कभी 3.5 भी बोलते हैं। बट इफ वी गो बाय आवर टेक्स्ट बुक, दे विल टेल अस दैट रेप्टाइल्स हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट एंड एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स में कौन सा है, 4 चेम्बर्ड हार्ट है, ओके। सो एम्फीबिया में कितना चेम्बर्ड हार्ट था, 3 चेम्बर्ड, ठीक है, और रेप्टिलिया में भी क्या है, 3 चेम्बर्ड। पाइसेस में, फिशेस में कितना चेम्बर्ड था, 2 चेम्बर्ड, तो याद रखना है, फिशेस में 2 चेम्बर्ड, एम्फीबिया में 3 चेम्बर्ड, रेप्टाइल्स में 3 चेम्बर्ड। अभी इसके बाद जो एव्स होगा और मैमल्स होगा, वो दोनों में 4 ठीक है, 4 चेम्बर। तो ऐसे ये याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक विच वी शुड रिमेंबर, दैट फिशेस में या पाइसेस में, कॉन्ड्रिक थीजो या ऑस्टिक थीजो, एनीथिंग, दोनों में, उनमें क्या है, 2 चेम्बर्ड हार्ट है। एम्फीबिया में 3 चेम्बर्ड, रेप्टाइल्स में 3 चेम्बर्ड है, और एव्स में या बर्ड्स बोल सकते हैं, उनमें 4 चेम्बर्ड, और मैमल्स में 4 चेम्बर्ड। ओके, दीज आर आल्सो पोइकिलोथर्म्स। पोइकिलोथर्म्स यानी क्या, कल हमने डिस्कस किया था, दे कैनॉट, ठीक है, दे कैनॉट मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर सकते, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, पोइकिलोथर्म्स। यानी बाहर का टेम्परेचर बढ़ा तो इनके बॉडी का भी बढ़ जाएगा, बाहर का कम हुआ तो इनके बॉडी का भी कम हो जाएगा, ये ज्यादा उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। दे कैन नॉट कीप अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, सो दे आर कॉल्ड पोइकिलोथर्म्स, ओके। सॉरी, नाउ फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ठीक है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। सो फर्टिलाइजेशन, एज ऑल ऑफ अस हैव सीन ऑलरेडी, दैट एग इज देयर एंड देयर इज sperm, sperm fertilizes the egg,
If this happens within the body of the organism, we call it as internal. If it happens outside the body of the organism, then we call it as external. So ये ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल है, यानी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होता है. और ओविपेरस, ओविपेरस यानी क्या, ओ यानी एग, ठीक है, दे ले एग, एग लेइंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है. नाउ डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ये ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं, डायरेक्ट डेवलप होते हैं, यानी एग से बाहर आया तो ऑर्गेनिज्म क्या है, डायरेक्टली प्रॉपर पूरा ऑर्गेनिज्म, ऐसा कुछ टैडपोल वेडपोल नहीं, प्रॉपर ऑर्गेनिज्म निकलता है, ठीक है. लिजार्ड है वगैरह, जो भी स्नेक है, व्हाटएवर इट इज, सो पूरा डायरेक्टली निकलता है. कोई लार्वल स्टेज, इनमें लार्वा लार्वा नहीं होता, लार्वल स्टेज नहीं है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है. ठीक है. नाउ लेट अस सी द एग्जांपल्स. एग्जांपल्स, चिलोन दैट इज टर्टल एंड टेस्टुडो दैट इज टॉर्टोइज, ठीक है. टर्टल और टॉर्टोइज, जैसे हमने कल देखा टोड और फ्रॉग, है ना, टोड और फ्रॉग में डिफरेंस होता है थोड़ा, वैसे टर्टल और टॉर्टोइज ये दोनों में भी डिफरेंस होता है, ठीक है. फिर कैमिलियन, ट्री लिजार्ड बोलते हैं हम, और कैलोट्स, गार्डन लिजार्ड, ये लिजार्ड्स इसमें आ गए, ठीक है. फिर क्रोकोडाइलस, एलिगेटर, ग्रेवियलिस या घरियाल. फिर हेमीरेक्टाइलस, वॉल लिजार्ड, हमारे घर में जो मिलती है वो. स्पिनोडॉन, टोटोरा बोलते हैं इसको. ड्रैको, फ्लाइंग ड्रैगन और फ्लाइंग लिजार्ड, ये है. और फिर फायर है राइनोसोमा, हॉर्न लिजार्ड और वैननस मॉनिटर, इसका नाम है. फिर स्नेक्स भी है, इसमें आते हैं रेप्टाइल्स में. स्नेक्स में नाजा नाजा कोबरा, बैंगरस क्रेट, वाइपेरा वाइपर, क्रोटेलस रैटल स्नेक, एनहाइड्रिना सी स्नेक. और पॉइजनस स्नेक्स में आते हैं पाइथन, टैफेलस, ड्रायोफिस या ट्री स्नेक. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रेप्टिलिया, ठीक है. तो याद रखना है एग्जांपल्स में, तो एक है टॉर्टोइज याद रखना है, ठीक है. बहुत सारे अलग अलग टाइप के लिजार्ड्स, क्रोकोडाइल लाइक क्रिएचर, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, ये सब एक जैसे थोड़े फर्क दिखने वाले उसी टाइप के ऑर्गेनिज्म से सारे. फिर याद रखना है स्नेक्स, स्नेक्स में दो टाइप है, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस, ठीक है. तो एक है टॉर्टोइज वाला, एक है लिजार्ड्स के एग्जांपल बहुत सारे, एक क्रोकोडाइल वाले, और स्नेक, स्नेक में भी पॉइजनस और नॉन पॉइजनस, ठीक है. तो अभी आप बोलेंगे सर इतने सारे एग्जांपल्स है कैसे याद करो, तो बेसिकली आपको क्या करना है, यू हैव टू सी योर बोर्ड टेक्स्ट बुक एंड योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. इफ यू वांट टू गो फॉर नीट के लिए आपको एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स है वो याद करना कंपलसरी है, और बोर्ड के लिए आपको बोर्ड के एग्जांपल्स याद करना कंपलसरी है. तो अगर आप सिर्फ बोर्ड करना चाहते हैं, सम ऑफ यू, दे शुड जस्ट रिमेंबर द बोर्ड एग्जांपल्स और नीट वाले एनसीईआरटी के एग्जांपल्स. तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए, इतने एग्जांपल्स उसमें नहीं है, बट स्टिल दे आर देयर, ठीक है. एक बार पॉइजनस स्नेक पे क्वेश्चन आ चुका है, नाजा नाजा कोबरा, वाइपेरा, ठीक है, ये बैंगरस क्रेट, ये सब पे आया है क्वेश्चन, तो देख सकते हैं आप एक बार. Before moving to aves, I will tell you some more characteristics about them. Just a minute. Now, as we talked yesterday, that any organism, if it is coming from water, ठीक है, on the land, then उसका जो चाइल्ड होता है एम्ब्रियो में, उसको पानी चाहिए होता है, ठीक है, सर्वाइवल के लिए. अभी अगर लैंड पे आ गया तो सर्वाइवल के लिए पानी कैसे, तो उनको क्या लगता है, दे रिक्वायर एमनियन, ठीक है, एमनियन कैविटी. सो दीज ऑर्गेनिजम्स दे हैव एमनियोटिक कैविटी, ठीक है, एमनियन ये डेवलप करते हैं. इसीलिए ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं हम लोग, वी कॉल देम एज एमनियोट्स, ठीक है. तो व्हाट इज दिस एमनियन, तो जो चाइल्ड होता है, ठीक है, जो छोटा चाइल्ड है, ये बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा है, दिस इज इन एम्ब्रियो. सो दिस चाइल्ड एक्चुअली हैज अ कवरिंग, ठीक है, एमनियोटिक सैक होता है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ठीक है. तो ये डेवलप कर लेता है ये ऑर्गेनिज्म, इस तरह का सैक, यानी इसकी वजह से ये एग लेइंग ऑर्गेनिज्म है, इसके एग के अंदर इस प्रकार का एक एमनियोटिक सैक रहता है जिसमें फ्लूइड रहता है, और उसके अराउंड में
चाइल्ड के जो यंग वन है उसके अराउंड में ऐसा फ्लूइड रहता है. So because of this क्या होता है, ड्राई नहीं होता, ड्राई नहीं होता और मरता नहीं चाइल्ड. तो ये एमनियोटिक सैक या एमनियोट्स, ये ऑर्गेनिजम्स, ये इन्होंने स्पेशल डेवलप किया है रेप्टाइल्स ने, बिकॉज ये लैंड पे ज्यादा रहते हैं. ठीक है, दे स्टे ऑन लैंड, टेरेस्ट्रियल, ये क्रॉल करते हैं, क्रीपिंग ऑर्गेनिजम्स है. ठीक है, देन रेप्टाइल्स का स्किन तो हमने देखा, स्किन कास्ट भी देखा हमने. अभी इनके जो आरबीसीज है वो कैसे होते हैं देखते हैं. आरबीसीज दे आर ओवल. ठीक है, ओवल आरबीसी है एंड न्यूक्लिएटेड, ओवल है और न्यूक्लिएटेड है आरबीसी. हमारे आरबीसी कैसे है, तो हमारे ओवल, ओवल तो ठीक है बोल सकते हैं, लेकिन हमारे न्यूक्लिएटेड नहीं है. ठीक है, नॉन न्यूक्लिएटेड है, बट इनके न्यूक्लिएटेड है. ठीक है, और इनके जो टीथ है वो स्पेशल है थोड़े से. इसमें जो लिजार्ड और क्रोकोडाइल, अगर टीथ देखा गया तो लिजार्ड के टीथ कैसे है, तो लिजार्ड के टीथ स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है. ठीक है, तो कैसे है, प्लूरोडोंट बोलते हैं इसको हम लोग. इसमें क्या होता है कि ऐसा जो गम्स है इसके ऊपर, ये बोन है इसके ऊपर टीथ ऐसा चिपका हुआ होता है. ठीक है, इस टाइप का कंडीशन है टीथ का. तो टीथ प्रॉपरली अंदर सॉकेट में नहीं है, मगर क्रोकोडाइल में क्या दिखता है हमें, टीथ ऐसा. ठीक है, तो टीथ है ये बाहर और ये टीथ अंदर तक इस तरह से सॉकेट में है. ठीक है, जैसे हमारा भी है ना सॉकेट में. तो ये थोड़ा थिक, थिकोडोंट बोलते हैं, थिकोडोंट, और इसको बोलते हैं प्लूरोडोंट. ठीक है, तो प्लूरोडोंट में क्या है, चिपके हुए टीथ ऊपर, चिपका हुआ है क्या के ऊपर, तो ये जो बोन है जो थोड़ा सा ऐसा चिपका हुआ भी नहीं बोल सकते, थोड़ा सा ग्रूव भी है, ऐसा ऐसा ग्रूव है. ठीक है, ऐसा बोलेंगे हम. ठीक है, एक ग्रूव है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ग्रूव. ठीक है, ये ग्रूव में ऐसा टीथ थोड़ा सा चिपका हुआ है इनका, इस टाइप का. मगर अगर क्रोकोडाइल का देखा तो थिकोडोंट है, अंदर थिकली सॉकेट के अंदर पैक्ड है. ठीक है, तो ये जो नीचे बॉक्स है, व्हाट इज दिस, दिस इज द जॉ बोन, जॉ बोन है. और जॉ बोन के ऊपर टीथ इस तरह से थोड़ा ग्रूव में थोड़ा सा अटका हुआ है इस टाइप में. लेकिन ये जो टीथ है थिकोडोंट वाला वो बहुत स्ट्रांग होता है. तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक वी फाइंड इन द रेप्टाइल्स अमॉन्ग्स द क्रोकोडाइल्स. ठीक है, फिर इनके भी लिम्स, जस्ट अ मिनट, तो इनके लिम्स अब जब हम देखते हैं तो इनके लिम्स में हमें दिखता है इनके लिम्स भी क्या है, पेंटाडैक्टाइल है. पेंटाडैक्टाइल यानी क्या मिलता है आपको, जैसा कोई हाथ है ऐसा, तो इसको इस तरह से इस टाइप का, यानी 5 उसको ये है करके, उसको बोलते हैं हम लोग पेंटाडैक्टाइल. ओके, नेक्स्ट इज, कल हमने देखा था स्कल के बारे में. इनका स्कल जो है वो मोनोकॉन्डाइलिक है. मोनोकॉन्डाइलिक यानी क्या, तो जो ऑसिपिटल बोन है उसको एक कॉन्डाइल है इस तरह से. ठीक है, और जो वर्टिब्रल बोन है इसके ऊपर वो एक कॉन्डाइल फिक्स है. तो इस तरह से ओनली वन कॉन्डाइल. तो yesterday we have seen that, see the occipital bone जो हमारे, फिर हम बोल सकते हैं क्रेनियम है या हेड है. ठीक है, हेड वर्टिब्री के ऊपर फिक्स होता है. ठीक है, तो हेड की वजह से वर्टिब्री, वर्टिब्री की वजह से हेड को सपोर्ट होता है. हेड क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, या कोई भी इधर उधर डायरेक्शंस में मूव कर सकता है.
तो उसके लिए कुछ तो चाहिए ना हेड को रखने के लिए वर्टिब्रे पे, तो वो क्या है, कॉन्डाइल है। तो इसको वन कॉन्डाइल है, सो दैट इज इन दिस ऑर्गेनिजम्स वी सी वन कॉन्डाइल इज देयर, मोनोकॉन्डाइलिक। हमने एम्फीबिया में देखा था वो कितना है, डाइकॉन्डाइलिक, उनको दो कॉन्डाइल थे। और इसमें देखा तो ये क्या है, मोनोकॉन्डाइलिक स्कल, ठीक है, इनका स्कल कैसा है, मोनोकॉन्डाइलिक है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, इनमें एक स्पेसिफिक ऑर्गन देखा जाता है जिसका नाम है जैकॉब्स ऑर्गन, जैकॉब्स ऑर्गन और वोमेरोनेजल ऑर्गन। ठीक है, दिस ऑर्गन इज सीन, ये ऑर्गन काय के लिए होता है, तो स्मेल के लिए, ये स्मेल के लिए देखा जाता है। तो ये कहाँ पर होता है, तो जो ब्यूकल कैविटी है, जो माउथ का ब्यूकल कैविटी है, ब्यूकल कैविटी के रूफ पर, ठीक है, ये देखा जाता है ऑर्गन। तो दिस ऑर्गन जैकॉब्स ऑर्गन बोलते हैं या वोमेरोनेजल ऑर्गन बोलते हैं। ये स्मेल के लिए या स्मेल डिटेक्शन के लिए ये ऑर्गन वर्क करता है। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स अबाउट द रेप्टाइल्स। नाउ वी विल सी द क्लास। रेप्टाइल्स के अंदर अगर हम लोग उसको सब क्लासेस देखें, रेप्टाइल्स में क्या क्या आते हैं, तो रेप्टाइल्स को हम वी कैन डिवाइड reptiles into two. One is Anapsida and Diapsida. ठीक है, एनाप्सिडा एंड डायोप्सिडा। अभी एनाप्सिडा और डायोप्सिडा क्यों बोलते हैं इनको, तो इनके देखा गया है कि इनके जो ब्रेन है ना, उसमें एक क्या कहते हैं, उसमें एक वैक्यूल होता है, ठीक है, या एक होल होता है, एक कैविटी है, ठीक है। तो वो कैविटी, इनके ब्रेन में कैविटी, तो उस हिसाब से डिवाइड किया है। तो एक कैविटी है तो एनाप्सिडा बोलते हैं, और दो कैविटी है तो डायप्सिडा बोलते हैं। सो डिपेंड्स ऑन द कैविटी। तो वो कैविटी को क्या बोलते हैं, उसको कैविटी को बोलते हैं फॉसा, ठीक है, टेम्पोरल, टेम्पोरल फॉसा। अगर एक टेम्पोरल फॉसा है तो उसको एनाप्सिडा बोलेंगे, एंड टू टेम्पोरल फॉसा, फॉसा है तो उसको डायप्सिडा बोलते हैं, ठीक है। तो एनाप्सिडा और डायप्सिडा इस तरह से डिवाइड किया है। एनाप्सिडा के अंदर कौन कौन आता है, तो एनाप्सिडा के अंदर आता है टॉर्टोइज, टॉर्टोइज टर्टल, ये आ गए एनाप्सिडा के अंदर, ठीक है। और डायप्सिडा के अंदर कौन आ गया, तो डायप्सिडा के अंदर ये आ गए सारे, क्या कहते हैं, एक मिनट, इसके अंदर आ गया 3 में डिवाइड कर लेते हैं हम इसको, इसको भी फर्दर। स्पिनोडॉन करके एक ऑर्गेनिज्म होता है, स्पिनोडॉन पंक्टेटम। मैं आपको इसका पिक्चर बताऊंगा। ठीक है, ये सेकंड में आते हैं स्नेक्स एंड लिजर्ड, लिजर्ड, और ये थर्ड में आते हैं क्रोकोडाइल्स, ठीक है। तो रेप्टाइल को दो में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टेम्पोरल वैक्यूटी या टेम्पोरल क्या कहते हैं उसको, फॉसा, ठीक है। उनका जो टेम्पोरल बोन है, टेम्पोरल बोन कौन सा है समझे आप, जैसे हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन निकालता हूँ, ठीक है, ह्यूमन का ब्रेन है, इसकी आंखें से सामने, ये माउथ है, ठीक है, उसका आंखें है, फॉर एग्जाम्पल। हाँ, ये ब्रेन है सपोज, क्योंकि ब्रेन अभी नीचे तक होता है, मैंने ऊपर निकाला उसका ब्रेन। तो ये जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है सामने वाला, दिस इज फ्रंटल, ये वाला पार्ट, दिस इज फ्रंटल, फ्रंटल। एकदम पीछे वाला बैक साइड में वो कौन सा होता है, तो वो होता है ऑसिपिटल। ये जो साइड के है इसको बोलते हैं पराइटल, ठीक है, पराइटल। और ये जो कान के पास का होता है इसको बोलते हैं टेम्पोरल, ठीक है, दिस रीजन इज कॉल्ड एज टेम्पोरल। सो इफ दिस रीजन हैज अ फॉसा, यानी उसमें होल है, ठीक है, एक होल होता है, एक फॉसा होता है, कैविटी जैसा होता है, तो वो एनेप्सिडा में आ गए।
अगर दो कैविटी होते हैं यानी दोनों साइड में, इधर वाले और इधर वाले साइड में कैविटी है, तो उसको बोलेंगे डायप्सिडा। तो एनाप्सिडा में टॉर्टोइज और टर्टल आ गया। डायप्सिडा में क्या आ गया, तो स्पिनोडॉन पंक्टेटम करके एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये एक स्पेशल ऑर्गेनिज्म है, न्यूजीलैंड में मिलता है, ठीक है। तो इसको इसको थ्री आईज रहते हैं, ऐसा बोलते हैं, थ्री आईज, ठीक है। ये एक्सटिंक्ट हो गया है वैसे, ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट पे है या हो चुका है एक्सटिंक्ट ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म है थ्री आईज वाला, स्पिनोडॉन पंक्टेटम आ गया। फिर डायप्सिडा में दूसरा है स्नेक्स और लिजार्ड, और तीसरा है क्रोकोडाइल्स। इस तरह से रेप्टाइल्स को हम लोग स्टडी कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सो आई हैव टोल्ड इन लिटिल डिटेल्स, इतना डिटेल एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। लेकिन हम ज्यादा देख रहे हैं सो दैट हमें रेगुलर भी क्या हो जाए, बहुत इजी हो जाए। सो रेगुलर जब आप इसको पढ़ेंगे, कहीं में पढ़ेंगे, जब आप एनसीईआरटी में से, आपके टेक्स्ट बुक में से पढ़ेंगे, so it will be very 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 easy for you, you will relish it, अरे वाह इतना अच्छा है, क्या बात है, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। So let us move to the next part now. I will just show you some pictures and then we'll start with the next phylum या next subclass, that is aves, या फिर कल भी ले सकते वैसे aves, but I will just show you some pictures now, just a minute. One question somebody has asked that what is acrodont. एक्रोडोंट टीथ क्या होता है, जो टीथ मैंने बताया आपको, एक थीकोडोंट यानी थिकली प्लेस्ड है, एक्रोडोंट यानी एकदम ऊपर ऊपर है, ऊपर की सतह पे चिपका हुआ, ठीक है, चिपका हुआ टीथ है, वो एक्रोडोंट होता है। थोड़ा ज्यादा थोड़ा कैविटी में होता है, उसको प्लूरोडोंट बोलते हैं, जैसे हमने लिजार्ड का देखा था, वो प्लूरोडोंट टाइप वाला टीथ था। ये जो है दिस इज प्लूरोडोंट टीथ, ठीक है, प्लूरोडोंट, ये है थीकोडोंट। और एक्रोडोंट में क्या होता है कि वो होता है जॉ बोन है, ऐसे ऐसा जॉ बोन है, और जॉ बोन के ऊपर टीथ ऐसा चिपका हुआ है, ठीक है, दिस इज एक्रोडोंट, जस्ट स्टिकिंग, ठीक है, जस्ट ऑन द सरफेस। बट अगर थोड़ा ऐसा कैविटी में है तो उसको बोलेंगे प्लूरोडोंट, और अगर ऐसा अंदर थिकली प्लेस्ड है देन उसको बोलते हैं थीकोडोंट। ऐसे टीथ के टाइप है, डेंटिशन को ऐसे ऐसे नाम है। हमारा कौन सा है, सॉवर्स इज थीकोडोंट, ओके। दिस इज स्पिनोडोन पंक्टेटम। इसका एक ही स्पीसीज बाकी है, तो आपको थर्ड आई इसमें नहीं दिखेगा, उसके बहुत सारे स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी जो स्पीसीज है वो देख लीजिए आप, ये वाला स्पीसी है स्पिनोडोन पंक्टेटम, ओके। फिर नेक्स्ट इज टॉर्टोइल, tortoise and turtle. See this tortoise and turtle, इन दोनों में डिफरेंस है यहाँ पे बताया हुआ है। Just a minute. ओके, टॉर्टोइज एंड टर्टल, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आई होप यू आर एबल टू सी दिस दिस ये जो पिक्चर है देख सकते हैं आप। टॉर्टोइज का इट इज एन एक्वेटिक एंड मरीन फॉर्म, ठीक है, ये सेमी टेरेस्ट्रियल है, सॉरी टर्टल एक्वेटिक है और पूरा एक्वेटिक पानी में ही रहता है ऑलमोस्ट, और मरीन इसमें रहता है। ये है टेरेस्ट्रियल और थोड़ा फ्रेश वाटर में रहता है टॉर्टोइज, ठीक है। ये छोटा रहता है साइज में, दिस इज लिटिल लार्जर। इसका हार्ट हैज हार्ट शेप्ड कैरापेस, इसका जो ऊपर वाला जो होता है ना ये कवर, ये हार्ट शेप्ड होता है,
और ये कैसा होता है, तो ये थोड़ा अलग है, ओवाइड टाइप में है टॉप शेल, ये ऊपर वाला थोड़ा अलग अलग दिखते हैं, देखिए ऊपर वाले शेल, ठीक है। फोर लिम्स एंड हैंड लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू पैडल्स, इसके पैडल्स जैसे आर आर नॉट मॉडिफाइड इनटू पैडल्स, इसके पैडल जैसे नहीं है, देखिए इसके और फोर लिम्स और इसके फोर लिम्स, इसमें डिफरेंस है, ठीक है। हेड ऑफ टर्टल इज पार्शियली विड्रॉन इनटू द शेल, इसका पहले से ही बहुत सारा अंदर होता है शेल में, अभी ये बाहर दिख रहा है लेकिन शेल में होता है बहुत सारा। एंड हेड ऑफ द टॉर्टोइस कैन बी कंप्लीटली विड्रॉन onto the shell, यानी शेल से पूरा बाहर निकाल सकता है, ये पूरा बाहर नहीं निकाल सकता ऑल द टाइम। सम टर्टल्स आर फ्लेश ईटर, ये फ्लेश भी खाते हैं। टॉर्टोइज आर हर्बीवोर्स, दे फीड ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन वेजिटेशन, ठीक है, ये हर्बीवोर्स होते हैं, ये खाते नहीं है फ्लेश को। ये लोग है ना, ये टर्टल ये फिश को भी खाता है या दूसरी भी चीजों को खाता है, ठीक है। एग्जाम्पल चिलोनिया माइडस, ये नाम है चिलोनिया, इज कॉमनली कॉल्ड एज ग्रीन टर्टल एंड टेस्टुडो इज कॉमनली लैंड टॉर्टोइज। ओके, सो ये ग्रास को खाते हैं टॉर्टोइज, so this is difference between tortoise and turtle. Okay, then then next is so poisonous snakes, ठीक है। तो पॉइजनस स्नेक्स में बहुत सारे अलग अलग टाइप के पॉइजनस स्नेक्स है, उसमें कोबरा ये हो गया, और वाइपर, दिस येलो कलर्ड, दिस इज वाइपर, और क्रेट किधर है, क्रेट वाइपर, आई विल शो यू। ये देखिए ये क्रेट वाइपर है, दिस इज पॉइजनस। देन कोबरा, ये कोबरा है जो कि मूवीज में आप बहुत बार देखते हैं कोबरा, ये इस तरह फन फन निकालता है वो कोबरा, दैट इज कोबरा। और कौन सा था, बंगेरस, क्रेट देखा हमने, और वाइपर, ठीक है, सिमिलर ही है। सो दीज आर द स्नेक्स। और लिजार्ड्स, ये अलग अलग टाइप के लिजार्ड्स है, बहुत सारे लिजार्ड के स्पीसीज है। दिस इज द फ्लाइंग लिजार्ड, ड्रैको लिजार्ड भी बोलते हैं। क्रोटेलस क्या है, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल भी बता देता है।